हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी आज फिर से एक बार नई वीडियो के साथ, नई क्लास के नए सब्जेक्ट के साथ आपके पास आपके सामने फिर से हाजिर हूँ, वो भी क्लास 4th की ग्रीनलैंड की एनवायरमेंटल स्टडी की बुक लेकर। इसका लेसन नंबर 4 फ्लावर एंड देयर फ्रेंड्स, वो मैं आपको रीड कराऊंगी। उसके रीडिंग करा के उसके वर्ड मीनिंग और डिफ़िकल्ट वर्ड, उसके साथ फुल कंप्लीट एक्सरसाइज विद क्वेश्चन आंसर। तो पहले रीडिंग कर लेते हैं, बुक को ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने 4th लेसन की रीडिंग। हमने देखिए बुक को ओपन कर लिया है, लेसन नंबर 4 निकाल लिया है, फ्लावर एंड देयर फ्रेंड्स, फूल और उनके फ्रेंड्स यानी कि उनके दोस्त। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे एक सुंदर सा फ्लावर बना हुआ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, फिर साथ साथ आपको समझाएंगे भी रीडिंग के साथ। फ्लावर इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। फूल और पौधे, यहाँ पे वो लिखा हुआ है जो पौधे का एक पार्ट, जो ये फूल है ना, ये आपका यहाँ पे एक फूल आपको दिखाई दे रहा है। फूल पौधे का एक मुख्य पार्ट है, यानी कि सबसे सुंदर, अट्रैक्टिव मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल, आकर्षक। मोस्ट अट्रैक्टिव को बोलते हैं आकर्षक। ठीक है, यहाँ पे आप इसका मीनिंग भी लिख सकते हैं साथ साथ, आकर्षक। मोस्ट अट्रैक्टिव यानी कि सबसे आकर्षक, और ब्यूटीफुल सुंदर भाग होता है। जो फूल होता है पौधे का सबसे ही आकर्षक और ब्यूटीफुल भाग होता है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, कई प्रकार के पौधे, कई प्रकार के फूल होते हैं। ईच फ्लावर हैज़ इट्स आउन कलर, शेप, साइज एंड फ्रेगरेंस। फ्रेगरेंस कहते हैं सुगंध को, फ्रेगरेंस बोलते हैं सुगंध को। अब इसमें क्या बताया है कि प्रत्येक फूल का अपना रंग, आकार और उसका साइज़, शेप, उनकी कलर और जो उनका सुगंध होती है यानी कि खुशबू होती है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है। सम आर ब्राइटली कलर्ड, कुछ चमकीले, ब्राइटली होता है चमकीले, कुछ ब्राइटली कलर्ड के होते हैं यानी चमकीले रंग के होते हैं। सम आर डल इन कलर, कुछ डल होते हैं कलर में यानी कि जिनका बदरंग होते हैं, मतलब बदरंग भी नहीं कह सकते आप उनको, ये कह सकते हैं कि हाँ हल्के कलर के होते हैं। सम स्मेल स्वीट, कुछ बहुत सुगंधित होते हैं। एंड सम हैव नो स्मेल एट ऑल, और किसी के पास, कुछ के पास कोई सुगंध नहीं होती यानी कि कोई स्मेल नहीं होती। ईच फ्लावर हैज़ द सेम बेसिक पार्ट्स, इसी कारण प्रत्येक, ये जो क्या लिखा है, कह रहा है कि जो प्रत्येक फूल का बेसिक पार्ट एक समान होते हैं, यानी कि प्रत्येक फूल के अपने अपने एक जो स्पेस होते हैं, यानी कि जो उनका बेसिक जो पार्ट होता है वो सारे समान होते हैं। बस उसका चेंज क्या होती है, उनकी साइज़ चेंज होता है, उनकी शेप चेंज होती है, उनकी फ्रेगरेंस चेंज होती है। कोई ब्राइटली होता है, कोई डल होता है, कोई स्मेली होते हैं, कोई किसी में नो स्मेल यानी कि किसी में स्मेल नहीं होती। ठीक है, बट उनकी जो बेसिक जो पार्ट है, यानी कि वो किस तरीके से तैयार होते हैं, किस तरह से उनमें फूटते हैं, किस तरीके से वो फ्लावर बनते हैं, वो सारा का सारा पार्ट उनका बेसिक होता है, इन सब चीज़ों को छोड़ के। दिस इज़ बिकॉज मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर टू सेम पर्पज, दैट इज़ द मेक सीड्स so that another plant of its own kind can grow। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका कारण यह है, दिस इज़ बिकॉज, इसका कारण यह है कि जैसे मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर्स, अधिकांश प्लांट्स यानी कि अधिकांश पौधे प्रोड्यूस करते हैं यानी कि पैदा होते हैं किसके, एक सेम पर्पस, यानी कि उनका जो पर्पस होता है वो सेम होता है। वो क्या होता है, दैट इज़ मेक अ सीड, यानी कि बीज बनाने के लिए होते हैं, ताकि अनदर प्लांट्स यानी कि दूसरे पौधों को आउन काइंड कैन ग्रो, अपने जैसे दूसरे पौधों को विकसित कर सके यानी कि उनकी ग्रोथ कर सके। तो इसका पूरी लाइन का हम क्या कहेंगे, इसका कारण क्या है कि अधिकांश पौधे उसी उद्देश्य के लिए पैदा होते हैं जो बीज बनाने के लिए होते हैं। मेन पर्पस उनका क्या होता है, बीज बनाना, ताकि वे अपने जैसे दूसरे पौधों को विकसित कर सके। नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्लावर ब्लॉसम्स
फॉर बर्ड्स ऑन स्टीम्स, यानी कि ब्लॉसम्स, स्टीम आपका होता है तने और बर्ड्स बोलते हैं कलियों को। तनों पर जो कलियों के फूल खिलते हैं, तनों पर कलियों से फूल खिलते हैं। ब्लॉसम होता है खिलना, कलियों से फूल खिलते हैं। अ बर्ड इज़ द स्वलन पोर्शन एट द एंड ऑफ अ स्टीम दैट विल चेंज इनटू ए फ्लावर। वो ये क्या कह रहे हैं कि एक कली एक सूजा हुआ भाग है, एक कली एक सूजा हुआ भाग है जिसको जो एक तने का एंड होता है, यानी कि तने का एंड यानी अंतिम भाग होता है, अंतिम होता है, एंड होता है, ताकि जो विल चेंज इनटू ए फ्लावर, जो एक फूल में चेंज हो जाता है, एक फूल में बदल जाता है। फर्स्ट इन अ टीनी बर्ड अपीयर्स ऑन द स्टीम ऑफ अ प्लांट। फर्स्ट सबसे पहले एक छोटी सी कली हमें एक प्लांट के तने पर दिखाई देती है। ठीक है, हमें एक प्लांट के तने पर सबसे पहले एक छोटी सी कली हमें दिखाई देती है। दिस बर्ड ग्रो इनटू फ्लावर, फिर वही कली ग्रोथ करके क्या बनती है, फ्लावर में चेंज हो जाती है। लेटर द फ्लावर ग्रो इनटू द फ्रूट्स, फिर वही फ्लावर यानी कि वही फूल इनटू द वही फूल फल के रूप में आगे ग्रो करता है, यानी कि फल के रूप में विकसित हो जाता है। ग्रोथ का मतलब होता है विकसित हो जाना। ओके, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं अब। हाउ बर्ड्स बिकम सीड्स। कलियां बीज कैसे बनाती हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, कलियां बीज कैसे बनाती हैं। फ्लावर मेक्स फ्रूट एंड सीड्स फॉर द प्लांट। फ्लावर मेक जो फूल पौधों के लिए फल और क्या बनाते हैं, बीज बनाते हैं। हाउ डू दे डू दिस, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। द फ्लावर बर्ड्स ग्रो फ्रॉम द स्टीम ऑफ द प्लांट। फूल की जो कली होती है, फूलों की कली पौधे के तने से निकलती है। कहाँ से निकलती है, पौधे के तने में से। आपने देखा होगा ना, जो फूल की कलियाँ खिलती हैं, जब वो फ्लावर के जो तने होते हैं उनमें से निकलती है। The bird petals and tightly enclosed in the sepals। इसका मीनिंग क्या है, वो ये क्या कह रहे हैं कि जैसे कली की जो पेटल्स यानी पंखुड़ियाँ, पेटल्स बोलते हैं पंखुड़ियाँ का, जो टाइटली एनक्लोज इन द सेपल्स, जो बाह्य दल होता है, यानी कि पंखुड़ियों का जो बाहरी पार्ट होता है वो कसकर बंद होती हैं। एनक्लोज मतलब कसकर बंद होती हैं। एज इन ग्रो इन साइज, जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता है, ग्रोथ मतलब बढ़ता है, जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता है, इट ओपन्स अप, यह ओपन होती हैं, यह खुलती हैं, यह खुलने लगती हैं। एंड ब्लूम्स एज अ फ्लावर, और एक फूल का रूप ले लेती हैं। द फ्लावर लेटर बिकम्स द फ्रूट, और यह फ्लावर आगे जाकर क्या बन जाता है, फ्रूट का भाग ले लेता है। और यह फूल बाद में फल बन जाता है। द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड और सीड्स विच गिव बर्थ टू ए न्यू प्लांट। यह जो बीज है, फल उस बीज या फिर बीज की रक्षा के लिए, प्रोटेक्ट ऑफ बीज यानी कि बीज की रक्षा के लिए होते हैं, और जो एक नए पौधे को जन्म देते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं पेज पे। बिहीव्स का मीनिंग होता है मधुमक्खी का छत्ता, इसको हम बोलते हैं मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता। अ बिहीव्स इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द बीज। ड्वेलिंग प्लेस मतलब उनका जो निवास होता है, निवास स्थान, प्लेस होता है स्थान, ड्वेलिंग मतलब निवास, जहाँ पे वे रहती हैं। ए बिहीव्स इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द बीज। मधुमक्खी का छत्ता मधुमक्खियों का निवास स्थान होता है। डोमेस्टिकेटेड हनी बीज आर केप्ट इन बिहीव्स। जो डोमेस्टिकेटेड होते हैं, घरेलू मधुमक्खियाँ, डोमेस्टिकेटेड को बोलते हैं घरेलू। हनी बीज मधुमक्खियाँ आर केप्ट इन बिहीव्स, घरेलू मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं और उनको उनमें रखा जाता है।
द bees used to hive space to raise a brood and to store honey for the winter. जो मधुमक्खियाँ अपने छत्ते को अपने छत्ते के स्थान जो उनका छत्ते का स्थान होता है, हीव्स मतलब होता है उनका स्थान, छत्ते का स्थान। ये जैसे यहाँ पे बी है और ये आपका HIV है ना, ये आपका उसका स्थान हो गया, यानी कि उसका छत्ता हो गया। तो मधुमक्खी का जो अपने छत्ते के स्थान का उपयोग क्या करते हैं, वे अपने बच्चों को पालने के लिए करती हैं। रेज अ ब्रूड, अपने बच्चों को पालने के लिए करती हैं। एंड टू स्टोर मनी फॉर द विंटर, और सर्दियों के लिए शहद को इकट्ठा करने के लिए करते हैं। सर्दियों के लिए शहद को स्टोर करती हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए करती हैं। अ लोकेशन वेयर मैनी बिहेव्स, जिस स्थान पर कई छतों को रखा जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे मधुमक्खी का पालन गृह कहा जाता है। इसका मीनिंग होता है पालन गृह। एपेरी का मीनिंग होता है पालन गृह। तो उस जहाँ पे बहुत सारे मधुमक्खियों के छत्ते एक साथ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अपेरी कहा जाता है, यानी कि उस स्थान को हम किस नाम से जानते हैं, अपेरी। नेक्स्ट देख लेते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिहेव्स इन अ अपेरी, यानी मधुमक्खियों का जो पालन गृह है वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के छत्ते होते हैं। ट्रेडिशनल बिहेव्स प्रोवाइड एन एनक्लोजर फॉर द बीज, जो ट्रेडिशनल क्या कहते हैं, पारंपरिक, ट्रेडिशनल बोलते हैं पारंपरिक, बिहेव्स मतलब छत्ते, पारंपरिक छत्ते मधुमक्खी के लिए एनक्लोजर यानी कि बाड़ प्रदान करते हैं। दे डू नॉट हैव एनी इंटरनल स्ट्रक्चर, उनकी कोई आंतरिक संरचना नहीं होती, उनका कोई इंटरनल पार्ट नहीं होता। सो द बीज फिल इन द स्पेस इन द हाइव विद कॉम्स, यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि इसीलिए वो क्या करती हैं मधुमक्खियाँ, जो फिल इन द स्पेस, यानी कि मधुमक्खियों का जो अपना खुद उनका छत्ता है उसको भर देती हैं बीज से, उससे छत्ते को उस जगह को पूरा भर देती हैं और कंघे को नष्ट कर, यानी कि जो कॉम्ब, ये जो इनका जो छत्ता, ये आपको डिज़ाइन सा दिख रहा है ना, ये डिज़ाइन, इसको क्या बोलते हैं, विद कॉम्ब, यानी कि कॉम्ब से उनको भर देती है। सच कॉम्ब्स कैन नॉट बी मूव्ड विदाउट डिस्ट्रॉइंग दैम। अब वो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे कंघों को, हम कॉम्ब तो हम कंघा ही बोलेंगे, ऐसे कंघों को क्या करते हैं कि नष्ट नहीं किया जा सकता, स्थानांतरित भी नहीं किया जा सकता, इसे चेंज किया, मतलब हमें कहीं पे जैसे स्थानांतरण, हमें कहीं पे किसी जगह को चेंज करना हो तो हम इसे डिस्ट्रॉय किए बिना, यानी कि नष्ट किए बिना हम इसको स्थानांतरित नहीं कर सकते। दिस इज़ कॉल्ड अ फिक्स्ड फ्रेम हाइव्स, यानी कि इसको इसे फिक्स्ड फ्रेम हाइव कहा जाता है। अब देख लेते हैं आगे, मूवेबल फ्रेम। अब ये तो फिक्स्ड फ्रेम हो गए, क्योंकि इनको एक जगह पे ही रखा जाता है, ये अलग अलग जगह पे स्थान नहीं किया जाता। क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं और इनको एक जगह ही रखा जाता है, इसीलिए, ठीक है, ये छत्ते ऐसे होते हैं। अब देख लेते हैं मूवेबल छत्ते कौन से होते हैं। मूवेबल जो फ्रेम होते हैं, मूवेबल फ्रेम का छत्ता दूसरे प्रकार का छत्ता होता है जो मधुमक्खियों का छत्ता है। द मॉडर्न बिहेव्स इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विदाउट अ टॉप और अ बॉटम एंड आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अनदर, यानी कि जो आधुनिक छत्ता है, रेक्टेंगुलर मॉडर्न बिहेव्स मतलब आधुनिक छत्ता, वर्ग या फिर बिना ऊपर या फिर नीचे के चौकोर या फिर आयताकार की एक श्रृंखला से बना होता है, यह एक के ऊपर एक रखा जाता है, यानी कि ये जो छत्ते होते हैं एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। जैसे वो ये कह रहे हैं ना तो टॉप पे न बॉटम, ठीक है। बॉक्सेस में किस तरह से रेक्टेंगुलर के बॉक्सेस में रखे जाते हैं, किस तरह से रखे जाते हैं, एक तो बिल्कुल टॉप पे और एक बिल्कुल बॉटम पे ऐसे नहीं रखे जाते। वे कैसे रखे जाते हैं, ऊपर नीचे, यानी कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, इस तरीके से वे रखे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, फ्लावर इन द डिफरेंट सीजन्स। विभिन्न मौसम के फूल, यानी कि विभिन्न मौसम के
फूल, डिफरेंट सीजन इन फूल यानी विभिन्न मौसम के फूल। ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स डू नॉट बियर फ्लावर्स इन द सेम सीजन। सभी फूल या सभी फूलों वाले पौधे एक ही मौसम में फूल नहीं लगाते हैं। सम प्लांट्स बियर फ्लावर्स इन समर, कुछ पौधे गर्मियों में फूल लगाते हैं। वाइल सम बियर फ्लावर इन विंटर, कुछ सर्दियों में फूल खिलते हैं। लेट अस नो अबाउट सम सीजनल फ्लावर, तो आइए जानते हैं कि कुछ मौसमी फूल के बारे में। स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत ऋतु। सम फ्लावर्स लाइक सनफ्लावर, कुछ जो पौधे कुछ जो फूल होते हैं जैसे कि सूरजमुखी का हो गया, ट्यूलिप हो गया और आपका डैफोडिल हो गया, ये सब कहाँ पे खिलते हैं? बसंत ऋतु में खिलते हैं, ब्लॉसम इन स्प्रिंग सीजन। अब ऑटम में कौन कौन से खिलते हैं? रोज़, मैरीगोल्ड एंड जिनिया, इसको बोलते हैं जिनिया। ये किस टाइम पे खिलते हैं? ऑटम में खिलते हैं। विंटर यानी सर्दियों में कौन से खिलते हैं? वो फ्लावर्स जो विंटर में खिलते हैं। ऑर्चिड यानी कि आपका ऑर्चिड और जैस्मिन के फूल, ठीक है, ये आपके हो गए, ये विंटर में खिलते हैं। अब नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। इन समर, अब समर में कौन कौन से हैं? डहलिया, स्वीट पिया, ट्यूबरोज एंड ये सारे के सारे किस में खिलते हैं? सर्द यानी कि समर में। समर क्या बोलते हैं हम? गर्मियों के मौसम में ये सारे फूल खिलते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अ विजिट टू फ्लोरिस्ट, यानी कि एक फूल वाले से भेंट करते हैं, यानी कि उससे मिलने चलते हैं, उसकी विजिट करते हैं। ए फ्लोरिस्ट सेल्स फ्लावर्स, एक फूल वाला फूल बेचता है। वी कैन बाय अ वेराइटी ऑफ फ्लावर्स इन बंचेज, हम क्या करते हैं? हम या तो फ्लावर के गुच्छे लेते हैं, कई सारी वैरायटियों में हम वहाँ से ख़रीद सकते हैं। कौन कौन से? हम जैसे फ्लावर इन बंचेस हम गुच्छों में ख़रीदते हैं, और स्टीम यानी तनों में ख़रीदते हैं, और बुके के रूप में ख़रीदते हैं यानी गुलदस्ते के रूप में ख़रीदते हैं। एंड अरेंजमेंट्स, कई तरह की जो अरेंजमेंट हमको मिलती है वो कहाँ पे मिलती है? फ्लावर यानी कि जो फूल वाला फूल बेचता है, फ्लोरिस्ट के पास। फ्लोरिस्ट आल्सो कीप फ्लावर पेटल्स फॉर मेकिंग रंगोली डिज़ाइंस, और विभिन्न प्रकार के फूल हम वहाँ से खरीद सकते हैं, है ना। फ्लावर्स आर आल्सो कीप फ्लावर पेटल्स, रंगोली डिज़ाइन बनाने के लिए फूल वालों से हम फूलों की पंखुड़ियाँ यानी फ्लावर पेटल्स यानी फूलों की पंखुड़ियाँ भी वो अपने पास रखते हैं, तो वो भी हम वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं यूजेस ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर के यूजेस क्या हैं? फ्लावर के यूजेस भी तो हमें पता होने चाहिए ना। फ्लावर का उपयोग कहाँ होता है? फ्लावर आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पस, हम फूलों का उपयोग सजावटी, जब हम कहीं डेकोरेशन करते हैं, डेकोरेशन के पर्पस से फूलों का यूज़ किया जाता है। सम फ्लावर आर यूज टू मेक मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक, कुछ फूलों का उपयोग, और मेडिसिन होती हैं दवाइयाँ, और कॉस्मेटिक यानी कि जो सौंदर्य की चीज़ें होती हैं उन सब को बनाने के लिए किया जाता है। मेक मतलब बनाने के लिए किया जाता है। फ्लावर आर ऑफर्ड टू गॉड्स इन टेम्पल एंड ड्यूरिंग प्रेयर्स, फूलों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? एक तो टेम्पल यानी कि मंदिरों में, और जब देवताओं की पूजा की जाती है तो उस टाइम उन पर फूलों को चढ़ाया जाता है, यानी कि गॉड को चढ़ाया जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है, भगवान को ऑफर किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 4th पॉइंट। फ्लावर्स आर प्रोसेस्ड टू एक्सट्रैक्ट इसेंशियल ऑयल्स टू मैन्युफैक्चर परफ्यूम्स होते हैं इत्र को बनाने के लिए, और इत्र को बनाने के लिए आवश्यक तेल निकालने के लिए भी फूलों का प्रयोग किया जाता है। कलर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम फ्लावर लाइक मैरीगोल्ड, हरसिंगार, जीनिया एट्सेट्रा। गेंदा का मैरीगोल्ड होता है आपका गेंदा का फूल, और हरसिंगार को तो हरसिंगारी बोलते हैं, और जीनिया आदि के फूलों को रंग बनाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। दीज कलर्स आर यूज
आप देखें कलर्स आर सॉरी बीच में कॉल आ गया था। कलर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, हरसिंगार, जीनिया। कुछ फ्लावर्स जो होते हैं, गेंदा का फूल और हरसिंगार का और जीनिया का फूल भी, फूलों में से भी रंग बनाए जाते हैं। दीज कलर्स आर यूज टू डाई क्लोथ्स। इन रंगों का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। फ्लावर पेटल्स यानी कि फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, आर डिज़ाइंड आर यूज टू मेक पैटर्न टू ऑन द फ्लोर एज कॉल्ड रंगोली। हम फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो घरों में जो फर्श, घरों के जो फर्श पर पैटर्न बनाते हैं हम, उसके लिए उन फूलों का प्रयोग किया जाता है। उसको पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? रंगोली। उसको जो हम फर्श पे हम जो पैटर्न तैयार करते हैं फूलों से, उसको क्या कहा जाता है? रंगोली। सम फ्लावर्स आर ईटन। कुछ फ्लावर्स खाए भी जाते हैं, जैसे कि खाने के उपयोग में भी आते हैं, जैसे बनाना, केला हो गया आपका, ब्रोकली हो गई, ये जो हरी गोभी होती है ब्रोकली, पंपकिन यानी कद्दू, ड्रमस्टिक, सहजन के फूल, ये सभी फूल हमें खाने के योग्य होते हैं। तो ये लेसन बेटा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो भी आप मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं आपको इसे और अच्छे से प्रिपेयर करके बता सकूं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड और क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट वर्ड कराएंगे वर्ड मीनिंग के थ्रू। तो दोनों ही एक साथ प्रिपेयर करा देंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके एक्सरसाइज विद क्वेश्चन आंसर सभी करा दूंगी। तब तक के लिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।